आज की वीडियो में हम आपको कॉलर सूट का नया और ट्रेंडिंग डिज़ाइन बनाने के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले इसकी कटिंग समझ लें। तो सूट का सामने का मार्क लगा हुआ है, बस हमने पौन इंची इसे इस तरीके से बढ़ा देना है ताकि यहाँ पर डिज़ाइन बन सके। तो पौन इंची हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है। अब इसे प्रेस में अच्छी तरीके से बैठा देंगे और मार्क के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर पाइपिंग लगाने के लिए 4.5 इंची में मार्क लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे और इसी के हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब कटिंग करेंगे इसके गले की। तो ऊपर से हमने इसकी चौड़ाई रखनी है 3 इंची और इसकी गहराई देनी है 4 इंची। अब दोनों मार्क को सीधा करेंगे और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे और इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो गले की भी हमारी कटिंग हो गई है। तो इस तरीके से हमने सामने पल्ले को पौन इंची बढ़ाकर कटिंग कर लिया है। बाकी बैक पल्ले को आप बराबर ही कटिंग करें, लेकिन पीछे का गला आपको सामने पल्ले की गले की चौड़ाई के हिसाब से रखना है और पौन इंची करके इस तरीके से गोलाई दे देनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे पाइपिंग। उसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंची का कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर हमने डबल पुट को खोलकर सिंगल पुट लगाना है। तो ये हमारा सिंगल पुट हो गया। अगर आपके पास में इस तरीके का पुट नहीं है तो हमने प्रोडक्ट में टैग कर दिया है, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और ये हमारी हो गई डोरी, जिसे हम इस तरीके से बिठाएंगे मिडिल में और एकदम किनारे पर हमने इसकी सिलाई देनी है। ध्यान रखना है सिलाई डोरी में चढ़नी नहीं चाहिए, बस इस तरीके से बैठाते हुए सिलाई दे दें। डोरी पाइपिंग बन गई है। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और इसके उल्टे का मार्क लगाएंगे। अब हम पल्ले को इस तरीके से खोलेंगे और इसके दोनों किनारे हमने पाइपिंग लगानी है। पहले हमने इस तरफ इसकी पाइपिंग को लगाना है। तो 2 पॉइंट की मार्जिन रखते हुए हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे और जिस तरफ हमारा पुट है उस तरफ ही हमने पाइपिंग को रख कर इसे लगाना है। तो एकदम हमने जहाँ पर पाइपिंग की पहले सिलाई दी थी उसी के ऊपर में हमने ये सिलाई देनी है। तो एक तरफ हमारी पाइपिंग लग गई है, बस इसी तरीके से आप दूसरी तरफ में भी पाइपिंग को लगा दें। तो ये होगी हमारी पाइपिंग। यहाँ पर भी हमने 2 पॉइंट की मार्जिन रख के इसकी सिलाई दे देनी है। तो दोनों तरफ हमारी पाइपिंग लग गई है। अब हमने इसके दोनों किनारे वाले पल्ले लेने हैं, जिसे हमने इस तरीके से बैठाकर सिलाई करनी है। चाहे तो आप इस तरीके से भी पलट कर सिलाई दे सकते हैं, यानी तो इस तरीके से पाइपिंग को फोल्ड कर कर पल्ले के ऊपर में रख कर इसके टॉप में सिलाई दे सकते हैं। तो चलिए हम इसी तरीके से टॉप में सिलाई देंगे। ध्यान रखना दोस्तों, नीचे आपको 1/2 इंच की मार्जिन रख कर ही ये सिलाई देनी है। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको इसके दूसरे पल्ले में भी सिलाई दे देनी है। इसे भी हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और नीचे पल्ले में 1/2 इंच की मार्जिन रख कर सिलाई दे देनी है। तो पाइपिंग के एकदम टॉप में हमने ये सिलाई देनी है। तो दोनों तरफ पाइपिंग लग गई है। अब कटिंग करेंगे सामने की पट्टी की। तेबाकर्म ले ली है, जिसकी लंबाई 9.5 इंची ली है, चौड़ाई 4.5 इंची। इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऊपर 1 इंची का मार्क लगाएंगे, फिर हम 3.5 इंची का मार्क लगाएंगे और इसे इस तरीके से क्रॉस करना है। नीचे से हम 1 इंची का मार्क लगाएंगे और इसी मार्क से हमने ऊपर तक, जहाँ तक हमने मार्क लगाया है वहाँ तक हम किनारे तक कटिंग करेंगे। फिर हमने इस मार्क से इसकी कटिंग कर लेनी है। साइड में हमने 1/4 इंच की मार्जिन रख इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम इसे कपड़े में चिपकाएंगे। तो कपड़े में चिपका दिया है, साइड में हमने 1/2 इंच की मार्जिन रख दी है। अब हमने सिंगल पुट को खोलकर डबल पुट यहाँ पर लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर 1/2 इंची जो फोल्ड किया है उसके किनारे सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। इसे इस तरीके से मिडिल करके कट लगाएंगे। इसी तरीके से गले को भी मिडिल करके हमने यहाँ पर कट लगाना है और थोड़ा नीचे तक हम इसमें नाखून का मार्क लगा देंगे। अब हमने इसे इस तरीके से खोलना है। अब पट्टी को लेंगे, इसे मिडिल में इस तरीके से बैठाएंगे और जहाँ पर नाखून का मार्क लगा है वहाँ पर हमने पट्टी को मिडिल रखते हुए सिलाई देनी है। तो 1 पॉइंट की मार्जिन लेते हुए ये सिलाई दे दें। एक तरफ की सिलाई हो गई है, इसी तरीके से दूसरी तरफ में भी सिलाई दे देंगे। तो दोनों तरफ हमारी सिलाई हो गई है। अब 1-1 पॉइंट की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसे अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अच्छी तरीके से प्रेस में बैठा देंगे। अब हम सिएंगे इसके लिए डोरी। तो उसके लिए हमने 1 इंची क्रॉस पट्टी निकालनी है। इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई देना है। तो पतली डोरी बनानी है तो पतली ही सिलाई देनी है। अब हमने सुई से इसे पलट लेना है अंदर की तरफ। तो ये डोरी बन गई है। अब 2-2 इंची करके हमने डोरी की लंबाई कटिंग कर लेनी है।
अब हम लेंगे इसके अंदर की पट्टी, तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और कटिंग कर लेना है। इसकी चौड़ाई हमने 4 इंची रखी है और लंबाई 7 इंची रखी है। इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर सिलाई दे देनी है। अब इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे और अच्छी तरीके से बैठाकर फिर हम इसे इस तरफ बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से अंदर की तरफ बैठा देना है। तो 1 इंची का हमने इसे बाहर की तरफ निकालना है और सिलाई देनी है। जहाँ पर हमारा गला वी शेप का आ रहा है वहाँ पर हमने पट्टी को बैठाकर सिलाई देनी है। अब हमने डोरी को लेना है और यहाँ पर इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए बैठाना है। तो जितनी चौड़ाई के आप मोती लगाते हैं उसी हिसाब से डोरी को फोल्ड करके बैठाते जाएं। तो यहाँ पर हमने सारी डोरियाँ लगा ली हैं। अब हम लेंगे इसके पीछे का पल्ला, जिसे हमने इस तरीके से रखना है और उल्टे का मार्क लगाना है। फिर हम इसके तीरे को इस तरीके से बैठाकर सिलाई देंगे। तो दोनों तरफ हमने तीरे में सिलाई दे दी है। अब हमने इसके साइड की भी सिलाई कर लेनी है फिटिंग की। अब हम इसे सीधे की तरफ पलट कर इसके गले को नापेंगे और इसी नाप से हम इसके कॉलर की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 17.5 इंची, तो 17.5 इंची हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो ये हमने बकरम ले ली है जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड किया है। इसकी चौड़ाई हमने 4.5 इंची रखी है। नीचे हम 2.5 इंची का मार्क लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे। कॉलर हमारा है 17.5 इंची, इसका आधा भाग लेंगे 9.25 इंची मार्क लगाएंगे और इसे गुलाई में इस तरीके से मिलाएंगे। तो 1 इंची हमने कॉलर की चौड़ाई देनी है, तो 1 इंची का गुलाई में मार्क लगा देंगे इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से गोल शेप दे देंगे। तो कॉलर का मार्क लग गया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर लेनी है। कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हम इसे कपड़े में चिपकाएंगे। तो इसे हमने इस तरीके से चिपका दिया है और नीचे में हमने 1/2 इंची के इसे फोल्ड कर दिया है और चारों तरफ हमने 1/2 इंची की मार्जिन रख दी है। अब हम इसे अलग कपड़े में रख कर सिलाई करेंगे। तो बकरम के किनारे ही हमने ये सिलाई देनी है। अब हम 2 पॉइंट की मार्जिन रख कर इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर गुलाई में कट दे देंगे ताकि पलटने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 1 पॉइंट का हमने दोनों तरफ छोड़ा है ताकि कॉलर लगाने में दिक्कत ना हो। अब हमने कॉलर को अंदर की तरफ पलट लेना है और प्रेस में बैठाकर नीचे पल्ले में 3 पॉइंट की मार्जिन कटिंग कर लेनी है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके कट लगाएंगे। अब हमने सूट को लेना है और इसे भी मिडिल करके कट लगाना है। अब हमने सूट के अंदर की तरफ से कॉलर को बैठाना है। दोनों कट को मिलाते हुए कॉलर को बैठाएंगे और 3 पॉइंट की यहाँ पर सिलाई देंगे। शोल्डर के जोड़ को हमने पीछे की तरफ रखना है और सामने की तरफ हमने गले के बराबर में मिलाकर सिलाई दे देनी है। एक तरफ हमारी सिलाई हो गई है, इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ में भी सिलाई कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप सिलाई दे देंगे। तो ये सिलाई हो गई है। अब हमने अंदर वाले पल्ले को नाखून से बैठा देना है। फिर हम कॉलर को सीधा करेंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमारा तीरा है और टॉप में सिलाई देते हुए हम ये सिलाई कॉलर में दे देंगे। तो गुलाई में अच्छी तरीके से यहाँ पर सिलाई दे दें। तो इधर जो भी कपड़ा रहे उसे अंदर की तरफ इस तरीके से कर लें। जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ पर लाकर सिलाई को बांध देंगे। तो ये कॉलर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें लगाएंगे मोती। तो दोस्तों, हमने इसमें मोती भी लगा दिए हैं और ये कॉलर का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। अगर आप हमसे सिलाई सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।